प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक गंभीर विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने जो अब तक की ज़िंदगी जी है, मेरा जो अनुभव है, उसे आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। वैसे तो अनुभव को शब्द रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द सक्षम नहीं होता है अनुभव को हूबहू व्यक्त करने में। अब हम जो औसतन आयु है मनुष्य की, वो 70 वर्ष है। तो उसके दहलीज पर खड़ा हूँ और अपने जीवन के अनुभव को आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। हमने क्या पाया संसार में और क्या खोया। संत दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोया सकल जग, जागत नहीं है कोई, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इसे थोड़ा गंभीरता के साथ इन वाक्यों को आप सुनेंगे। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बाड़, तब क्या जागे नानका, जब जाओगे पांव पसार। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखै स्वप्न अनेक प्रकारा। ये भारत के 4 महान संत हैं और इन संतों ने जागरण की बात की है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या हम दुनिया के मनुष्य सोए हुए हैं? क्या सोए हुए अवस्था में हम जंबो जेट से अंतरिक्ष में सफ़र करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं? भौतिक क्षेत्र में जितने विकास हुए हैं आज, पहले कभी नहीं हुए थे। क्या ये सब विकास सोए हुए अवस्था में ही हुए हैं? जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, जितनी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानें हैं, ये जो चल रही हैं और इनमें जो पढ़ने वाले हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, ये सब सोए हुए अवस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या हम संसार की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं? क्या हम सोए हुए हैं? एक से एक बढ़कर मानव हित ऐसी सृजन में हम लगे रहते हैं। क्या ये सृजन सोए हुई अवस्था में हो रहा है? इतना ही नहीं, एक से बढ़कर एक आणविक अस्त्र शस्त्र इस दुनिया में बन रहे हैं, जो मानव के साथ साथ पूरी प्रकृति जगत के लिए विध्वंसक है। क्या ये मनुष्य की सोई हुई अवस्था में ही
ये सारे आणविक हथियार बन रहे हैं। क्या हम सोए हुए अवस्था में ही शादी विवाह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, नौकरी व्यवसाय करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। क्या ये सब मनुष्य की सोई हुई अवस्था में ही ये सारी चीजें घटित हो रही है? आखिर इन 4 महान संतों ने किस जागरण की बात की है? असल में हम दुनिया का किंग बन जाए, एम्पायर सम्राट बन जाए, सारी दुनिया की संपत्ति का मालिक हम बन जाए, पर एक दिन हमें इस दुनिया को अलविदा कहना ही पड़ेगा। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वो शरीर भी एक दिन जहाँ से आया है, जिस मिट्टी से रूपांतरित होकर के आज शरीर के रूप में है, फिर एक दिन उसी मिट्टी में जाकर ये शरीर मिल जाएगा। मृत्यु हमसे वो सारी चीजें छीन लेगी जो हम जिंदगी भर संग्रह करते रहते हैं, जिसके लिए हम झूठ सच का व्यापार करते हैं दुनिया में, वो एक झटके में हमसे छीन लेगी। हमारी दृष्टि में जो चीज हमसे मृत्यु न छीने, यानी न छीन सके, उस चीज की प्राप्ति जीवन में हो जाना ये हमारे जीवन का असली मकसद और असली लक्ष्य है। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, व्यायाम करे, प्राणायाम करे, पौष्टिक आहार ले, एक न एक दिन ये जो समय रूपी काल है इसे माटी में मिलाकर ही छोड़ेगा, इसको खा ही जाएगा। हमारे जैसे कितने आए, आपके जैसे कितने आए संसार में और चले गए, आज उनका नाम निशान नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग जरूर हुए हैं जिनकी कृतियां रह गई है, जिनके ज्ञान रह गए हैं, उन्हें हम महामानव कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, यहाँ तक कि भगवान की भी संज्ञा दे देते हैं। बहुत थोड़े से लोग, ये दुनिया सोई हुई है और इस सोई हुई दुनिया में ही कबीर कहते हैं, उधर से अंधा आवता इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला रास्ता कौन बताए। लेकिन हो ये रहा है, अंधे अंधे को ही रास्ता बता रहा है। जो चीजें हमसे छीन जाने वाली हैं उसी की प्राप्ति के लिए सारे लोग हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं इस दुनिया में जो उस अमृत वस्तु की खोज करने के लिए हमें जगाते हैं। हम जिस नींद में सोए हुए हैं, अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, मोह की नींद में सोए हुए हैं, कल्पना की नींद में सोए हुए हैं, इच्छा की नींद में सोए हुए, ये सोना ही हमारे क्रियाकलाप जो भी संसार में हो रहे हैं है। जिस दिन हम जग जाएंगे
उस दिन संसार के सारे कार्यों को करते हुए व्यवहारिक रूप से हम उस अमृत तत्व की खोज करना शुरू कर देंगे, जिसे मौत हमसे छीन नहीं पाएगी। वह चीज़ कुछ और नहीं, परम तत्व है, चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, परमात्म तत्व है, जिसकी हम कल्पना करते हैं। वह हमारा और आपका अपना निज स्वरूप ही है। जिस दिन मनुष्य खुद को जानने के लिए निकलता है, समझ लीजिए कि अब वह जग गया है। यही असली जागना है। दो पक्ष है संसार में, अध्यात्म और भौतिक। भौतिकता को तो हम जी रहे हैं, उसी में सुख शांति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसके स्वभाव में, इसकी प्रकृति में अस्थाई सुख शांति नहीं है, शाश्वत सुख शांति नहीं है, परम सुख नहीं है, परम शांति नहीं है, परम आनंद नहीं है। क्षण भंगुर सुख शांति तो है। जो व्यक्ति परम सुख, परम शांति, परम आनंद की खोज में, अपने निज स्वरूप की खोज में निकलना शुरू करता है, समझिए अब वो जग रहा है। इसी जागरण की बात ये चारों महान संत करते हैं। वो तत्व क्या है? जिसका नाश नहीं होता, जो अमृत तत्व है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आत्म तत्व ही अमृत तत्व है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैन क्लेदियांति आपो न शोष्यति मारुता। जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। जिस दिन उस तत्व का ज्ञान हमें हो जाएगा, उस तत्व का अनुभव हमें हो जाएगा, तो समझ ले कि हम जीवन को जीत करके जा रहे हैं। अगर उसका ज्ञान नहीं हुआ और जीवन में शांति स्थापित नहीं हो सकी, परम सुख का अनुभव नहीं कर सके, तो समझे कि हम जीवन हार करके सोए हुए अवस्था में जन्म लिए, सोए हुए अवस्था में संसार में जिए, जीवन यात्रा की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, या जब तक जिया तब तक, और फिर सोए हुई अवस्था में यहाँ से चले गए। तो जीवन में जागरण बहुत ज़रूरी है। आप सभी सज्जनों एवं देवियों को मेरा सादर नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।